हैप्पी टीचर्स डे। दोस्तों, एक गुरु का महत्व हर इंसान के जीवन में कितना गुरुत्वपूर्ण होता है ये हम सभी को पता है। तो चलिए गुरु के चरण में अपना एक नमस्कार प्रस्तुति करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा जो कि ना सिर्फ कोई व्यक्ति हमारे जीवन में जो एक ज्ञान के माध्यम से परिवर्तन लाता है, हमें एक स्तर से दूसरे स्तर को पहुंचाने में सहयोग करता है। जिस चीज़ों से बहुत से प्रकार के हम विचारधाराओं से बंधे हैं, वो भी हमारे जीवन में एक गुरु की तरह बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे उच्च स्तर पे जो मानव जीवन को सीखने को मिलता है वो है प्रकृति से। तो प्रकृति ने हमें हर वो चीज़ के साथ संपूर्ण करके हमारे जीवन को एक नए दिशा में बढ़ने के लिए सहयोग दिया है, जिसका हम तहे दिल से हर वक्त आभार प्रकट करें तो भी कम है। तो प्रकृति में जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, आपके पेड़ हैं, नदी है, समुद्र है, खेत है, तो ये सब भी हमारे जीवन में बहुत ही मूल्यवान जो रोल है वो अदा करते हैं। तो आइए देखते हैं सूर्य से, उनके गुणों से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। सूर्य अपना सही समय में जैसे हमें प्रेरित करते हैं, पूरे विश्व को अपना ऊर्जा देके उजागर करते हैं। वो शक्तिशाली होने के बावजूद भी कभी बादल ने उन्हें ढक दिया तो भी वो बादल को कभी बाधा नहीं पहुंचाते। वो बादल को भी प्रोत्साहित करते हैं और उसके चारों तरफ एक चमकीला और एक आकर्षक जो बादल को और भी थोड़ा अच्छा रूप दे सके, वैसे वो पीछे रह के उसका प्रभाव बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम कितने बड़े पावर या पोजीशन में क्यों ना रहें, दूसरों को भी हम सराहना करें और उनको भी हम आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे कि लोगों का उस व्यक्ति के प्रति भी एक आग्रह बढ़े और हमें भी लोग बार बार देखने के लिए इच्छुक हों। यह हमारा चरित्र दर्शाता है कि सूर्य की तरह शक्तिशाली होने के बावजूद भी आप दूसरों को कभी नीचा मत दिखाओ। केवल अपने तक ही सीमित रह के अपने आप को सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए आप अपने ही हित में काम ना करें, दूसरों के हित में भी काम करें, उन्हें भी सहयोग करें और अपना भी समृद्धि लाभ करें। दूसरा, चंद्रमा। चंद्रमा भी हमें बहुत ही शांत, शिथिल और ठंड स्वभाव का हमारा व्यक्तित्व और आचरण वो दर्शाना चाहिए हमें अपने काम में, अपने वाणी में और अपने एक स्वभाव में। जैसे चंद्रमा
कोई भी शेप में, आकार में किसी भी प्रकार का उनके दामन में दाग दिखने के बावजूद भी वो हमेशा अपना जो एक प्रकृति है वो बनाए रखते हैं। और वो चाहे पूर्ण रूप से पूर्णिमा की तरह हो या आधा चांद की तरह, उनका स्वभाव हमेशा शांत और शिथिल रहता है। तो वैसे ही हमारा स्वभाव भी किसी भी परिस्थिति में, हमारा आचरण भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हमारा व्यक्तित्व जो हम में जन्म से एक प्रकृति के साथ निर्माण होके मिला है, वो हर समय में, हर परिस्थिति में एक जैसा समत्व भाव को दर्शाना चाहिए। तीसरा, हमारे पेड़ पौधे जो होते हैं वह किसी भी थके हुए इंसान को, व्यक्ति को एक छांव प्रदान करते हैं, जिससे कि वो कुछ समय के लिए अपना थकान को दूर करके वो एक राहत की, एक चैन की नींद ले सके, अपना थकान को दूर कर सके। और जैसे वह हमें फल देते हैं, तो कोई पत्थर मारता है वो फल को तोड़ने के लिए, फिर भी वो पेड़ बर्दाश्त कर लेता है। कोई लकड़ी के लिए उनको बहुत ही कष्ट देके काटता है, फिर भी वो बर्दाश्त कर लेते हैं। तो उसके बावजूद भी वो किसी भी बिना कोई अपेक्षा किए निरंतर वो चीज़ प्रदान करते हैं जब तक उसका अस्तित्व बाकी है। तो इससे हमको यह सीखने को मिलता है कि हम किसी के प्रति घृणा भाव, द्वेष, ईर्ष्या ना करें। हर मनुष्य एक जैसा नहीं होते, उनके विचारधारा भी अलग अलग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की विचारधारा के बदल जाने से या किसी के स्वभाव हमारे प्रति बदल जाने से हमारा भी एक व्यक्तित्व, एक स्वभाव, एक आचरण बदल जाए। हम हर एक स्थिति में अपना संतुलन बनाए रखना चाहिए और हमेशा जो कुछ भी बन पाए हमारे तरफ से लाभ जो है दूसरों के लिए हम निरंतर प्रदान करते हुए जीवन का जो है यात्रा को तय करते रहना है। ये सीख हमें पेड़ देते हैं। और चौथा, जो नदी होते हैं जिनका एक निर्धारित गतिविधि होता है, उनके सामने किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या, चाहे वो पहाड़ हो, पत्थर हो, चट्टान हो, वो हर समस्या को अपने हिसाब से पार करने के लिए वो अपना दिशा स्वयं ही तय करते हैं। फिर भी वो बिना रुके निरंतर अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए बढ़ते रहते हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी संकट आए, हमें जीवन का एक आनंद को बरकरार रखते हुए एक अच्छे सकारात्मक विचारधारा से, एक प्राकृतिक भावना से हमें निरंतर उन सब चीज़ों का एक संतुलन बनाते हुए चिंता ना करें, चिंतन करते हुए उसको जो है समाधान करना चाहिए। तो नदी हमें यह सीख देते हैं। और पांचवा, समंदर। समंदर जिसकी गहराई के अंदर कितने मतलब अलंकार, सोना, मोती,
हीरा, इतने सारे खजाने छुपे हुए हैं, फिर भी कोई ऐसा आज तक नहीं है जो उसकी गहराई को या उन खजानों को एक माप जोक करके उसको जो है निकाल सके। ठीक वैसे ही समंदर हमें सिखाते हैं कि मनुष्य का किसी भी परिस्थिति में फंस के उनका जो एक अंदर का एक भावनाओं की गहराई है वह किसी तरीके से मापा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। तो उन भावनाओं को हमें समझना चाहिए, क्योंकि वह किसी खजाने से कम नहीं है। जैसे उदाहरण स्वरूप किसी को किसी से प्रेम पूर्वक कुछ मिल जाता है तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं होता है। इसे हम किसी भी प्रकार से माप नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। और मनुष्य को निरंतर समुद्र का लहर की तरह अपने आप को भी परिस्थिति में ढाल लेना चाहिए, क्योंकि एक लहर के समाप्त होते ही दूसरा लहर अपने आप ही स्वाभाविक तरीके से वो आता है। तो ठीक वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी कोई भी बुरा समय समाप्त होते ही स्वाभाविक तरीके से अच्छा समय आएगा ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक वैसे ही हमें समुद्र की तरह निरंतर प्रयास में अपने जीवन को एक अच्छे दिशा में हमेशा बरकरार रख के आगे बढ़ना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा प्रयास जो है अच्छे दिशा में एक मनोभाव के साथ निरंतर जारी रहना है। और छठा, खेत चाहे बंजर जमीन हो, चाहे हरे हरे, चाहे वो गीला और कीचड़ से लथपथा क्यों ना हो, पर खेत जो है वह हमें समय समय पे एक हमारे जो मौसम के परिवर्तन होते हैं उसके बारे में हमें जो है बहुत अच्छे से संकेत देते हैं। और वह फसल का कोई भी प्रकार से जुताई हो या हल पकड़ के जो हम जमीन पे अच्छे से फसल उगाने के लिए जो हम प्रक्रिया करते हैं, उससे जो कष्ट होता है जमीन को, फिर भी वह किसी प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं करता। और फसल काटने के बाद भी वह गाय को खाने के लिए घास उगा के भी देता है। तो मनुष्य को खेत से क्या सीखना चाहिए कि कोई भी चीज़ हमसे परिस्थिति अनुसार अगर दूसरों को मिलता है और उसका लाभ भी निरंतर हम देते रहते हैं, बावजूद उसके और किसी को किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो, वह हम जैसे खेत गाय को घास उगा के देती है, फसल उगा के देने के बावजूद भी इंसानों को, उसी तरह हम अपने शक्ति भक्ति से अपने कार्य को संपूर्ण करने के बावजूद भी सामाजिक कार्य के लिए हम अपना पूर्णतः एक निश्चय से समाज का उद्धार कैसे हो, समाज में वृद्धि कैसे हो और समाज का निर्माण कैसे हो, उसमें हम अपना जीवन भर सहयोग करते रहना चाहिए। दोस्तों, इन सब चीज़ों से हमें क्या सीखने को मिलता है? हर एक चीज़ कुछ ना कुछ हमें अपने जीवन भर सिखाते रहते हैं।
और हम सीखने से अपना दिव्यत्व जो है जीवन के हर एक स्तर में, हर एक मोड़ में हम धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। और दिव्यत्व को जिसने जितना अच्छे से बढ़ाया, वह अपने अस्तित्व को, अपने होने का एक जो एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल का एक तरीका है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाता है। और जिस दिन इंसान अपने आप को समझ गया, उस दिन उसे पृथ्वी में किसी चीज का ना मोह रहेगा, ना लालसा रहेगा। वह निरंतर त्याग के भाव से ही आगे बढ़ता रहेगा और सभी को अपने साथ लेके एक सकारात्मक ऊर्जा और विचारधारा के साथ, पूर्ण परिवर्तन के साथ जो है काम करता जाएगा। अंत में मैं गीता का एक श्लोक कहना चाहता हूँ, जो कि हमें निस्वार्थ भाव से हर चीज को करने का एक जो है प्रेरणा देता है। कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्ते स्वकर्मणि। अपने कर्म पे पूर्णतः अधिकार है हमें, लेकिन उसके फल की प्राप्ति पे नहीं। इसलिए निरंतर हम अपने ज्ञान और अपने कर्म के माध्यम से हर निरंतर प्रयास करके अपने आप को ठीक रखें और हमारे साथ जुड़े हर वो चीज़ों को, समाज को और अंत में इस पृथ्वी को हमारे द्वारा जो लाभ मिल सके, हम करने का पूर्ण प्रयास करते रहना चाहिए। तो इस गुरु पूर्णिमा में मैं इतना ही कह के सभी को, मेरे सब गुरुजनों को अपने दिल से हृदयपूर्वक धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं इस स्तर पे हूँ। ओम शांति शांति शांति। सभी को मेरे साथ इस गुरु पूर्णिमा में, टीचर्स डे में, मेरे इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।